अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी आज का जो व्लॉग है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हेल्थ एंड केयर वीज़ा के ऊपर यूके आ चुके हैं या यूके आने वाले हैं रूल इम्प्लीमेंट होने से पहले और उसके अलावा जो स्किल्ड वर्क वीज़ा जो है ना वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चेंजिंग्स जो होने जा रही है। तो आप लोगों ने जी व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप लोगों को जो लेटेस्ट चेंज है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंदर यूके गवर्नमेंट जो है वो करने जा रही है, सैलरी थ्रेशोल्ड क्या है, कब से ये इम्प्लीमेंट होगा। जो यूके के अंदर ऑलरेडी अगर वो एक्सटेंशन या अपना एम्प्लॉयर्स चेंज करते हैं या सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके ऊपर कौन सा रूल इम्प्लीमेंट होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को आज के व्लॉग में दूंगी। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो है मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। चलें जी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी मैं अब आप लोगों को बताती हूँ जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की करंट सैलरी की जो यूके गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, जो न्यू रूल उन्होंने बताए हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे जी अप्रैल में। उससे पहले अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जो करंट सैलरी की रिक्वायरमेंट है जी, थ्रेश होल्ड सैलरी 26,200 पाउंड है। अगर एनुअल आप इतना आपको कोई यूके से जॉब ऑफर होती है, इतना आप अर्न करते हैं तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं अप्रैल से पहले। लेकिन अगर आप अप्रैल के बाद से अप्लाई करेंगे, जब नए रूल इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो यूके गवर्नमेंट तकरीबन जो है ना 50% के करीब जी इसको बढ़ाने जा रही है, यानी कि 38,700 करने जा रही है। ये सब करने का जो यूके गवर्नमेंट का जो मेन मकसद है वो यही है ताकि कम से कम जो ओवरसीज है वो हाई हो। इतनी ज़्यादा जो थ्रेश होल्ड सैलरी है कोई एम्प्लॉयर ऑफर करेगा आप लोगों को, यहाँ पे देगा तो फिर ही आप यूके आ सकेंगे। तो उनका मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ के ब्रिटिश रेजिडेंट्स हैं उनको जी प्रेफरेंस दी जाए, उनको भी यहाँ पे जॉब्स दी जाए, बजाय इसके कि बाहर से लोगों को बुलाया जाए। नेक्स्ट जी, अगर आप ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर यूके हैं या आप रूल इम्प्लीमेंट होने से पहले यूके आ जाते हैं, तो फिर अगर आप अपना एम्प्लॉयर चेंज करते हैं या एक्सटेंशन कराते हैं या सेटलमेंट वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके ऊपर जो है ना वो न्यू रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, आपके ऊपर पुराने रूल ही इम्प्लीमेंट होंगे। लेकिन इसके अंदर भी एक बारीक सा पॉइंट है, आप लोगों ने इसको बड़े गौर से सुनना है। जी होम ऑफिस चाहता है जो लोग ऑलरेडी यूके आ चुके हैं, अगर वो जब ये सेटलमेंट के लिए अपना एम्प्लॉयर्स चेंज करते हैं या एक्सटेंशन या वीज़ा रिन्यू कराने के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनकी जो पे है सेम रेट लाइक रेजिडेंट वर्कर्स की तरह जो है ना वो राइज करे, कम से कम 25% जो है ना वो ऊपर हो, उसमें प्रोग्रेस वो दिखाएं। ऐसा नहीं है कि वो बस जो उनकी वो सैलरी है उसी के ऊपर रहे। उन्होंने ये कहा कि आपने इसके अंदर प्रोग्रेस दिखानी है। इसका मकसद है कि ये लोग जो है ना उसी जो सैलरी है पुरानी 26,200 उसी के ऊपर कंटिन्यू सालों के साल काम ना करते जाएं, उसके अंदर प्रोग्रेस दिखाएं, उसको भी थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ बढ़ाएं। जब उन लोगों ने एक्सटेंशन वगैरह के लिए या एम्प्लॉयर चेंज करने के लिए या रिन्यू वीज़ा कराने के लिए जब भी करना है, तो उसके अंदर अपना वो ये थोड़ा चेंज जो है ना वो ये शो करवाएं अपनी सैलरी के अंदर। और जो हेल्थ केयर वीज़ा वाले हैं जी, वो भी ये जो न्यू सैलरी थ्रेशोल्ड है 38,700 वो इससे एग्जाम्प्ट है, जैसे कि डॉक्टर, नर्सिस, एनएचएस का जो स्टाफ है। उसके अलावा जो स्किल्ड वर्कर जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आता है, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूं, इन्होंने एसओएल जो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है इसका नाम चेंज करके आईएसएल रख दिया है, इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट इसका नाम रख दिया है। यानी कि अगर आपकी जो जॉब है ना वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर है, यानी कि जो मैंने आपको बताया इसका नेम चेंज कर दिया गया, इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट के अंदर आती है, तो जो सैलरी का गोइंग रेट जा रहा होता है उसके अंदर जो 20% जो डिस्काउंट है ना वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन वालों को मिल जाती थी। यानी आपकी अगर जॉब इसके अंदर होती है तो जो भी करंट सैलरी है उसमें 20% अगर आपकी सैलरी कम होती थी तो आपको जी वीज़ा मिल जाता था। अब जी उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया है और इसका जो है ना इसको चेंज कर दिया, और इसका जैसे कि मैंने आपको नाम भी बताया वो भी चेंज करके इन्होंने आईएसएल रख दी है। और नेक्स्ट जो है ना ये इसको इसको शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर से काफ़ी सारे जो ऑक्यूपेशन है उसको रिमूव करने जा रहे हैं। तो यानी कि उसको भी छोटा कर रहे हैं, लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे थे तो उसको जी अब कम कर रहे हैं ऑक्यूपेशंस को। आप लोगों को फिर बता दूं, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर यूके आ चुके हैं उनके ऊपर जी नए रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, उनके ऊपर पुराने रूल ही इम्प्लीमेंट होंगे। अगर कोई बंदा यूके के अंदर है, 26,200 की सैलरी की रिक्वायरमेंट के ऊपर आ चुका है, तो उसने एक्सटेंशन या आईएलआर वगैरह के लिए अप्लाई करना है, तो उसके ऊपर जी पुराने रूल ही इम्प्लीमेंट होंगे। कुछ एमपीएस ने कहा था कि पुराने लोगों के ऊपर भी जी नए रूल्स जो है ना वो अप्लाई किए जाए, मगर ऐसा नहीं किया गया। मैंने आपको अपनी सारी वीडियोज़ में बताती हूँ कि यूके गवर्नमेंट का ये कानून है, वो जो नए रूल्स बनाते हैं वो नए लोगों के लिए होते हैं, और जो पुराने लोग होते हैं जिस वीज़ा के अंदर वो जो भी उनका रूट चल रहा होता है, जो कैटेगरी होती है, जो उसके रूल्स तब होते हैं वही उनके ऊपर जी आगे भी अप्लाई किए जाते हैं। तो यानी कि नए रूल्स नए लोगों के लिए होते हैं, जो पुराने रूल्स होते हैं वो पुराने लोगों के लिए होते हैं। ये यूके गवर्नमेंट की जी अच्छी बात है एक।
होप सो जी आप लोगों को जो मेरा आज का व्लॉग है ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं जी इसी तरह के किसी और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।